वाइट कर दी क्या? हाँ ये पेंट ये वाला है उसका। है ना, उसकी बीवी से पूछना वो चीज कितना थॉट बोलता हुआ। हाँ, वो तो मानती हूँ उसे इतना अच्छा है। तो आप नहीं मानते पापा को अच्छा? तो आप सभी को नमस्कार, सुश इस यूट्यूब चैनल हुआ। तो आज है 5 सितंबर, यानी कि आज है टीचर्स डे। तो आप सभी माता पिता को और जितने भी टीचर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। माँ बाप से बड़ा टीचर तो कौन होता है, देखो भाई, है ना, सही बात है वो। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कई चीज़ सिखा के चले जाते हैं। कई बार लोग साथ में रहते रहते सिखा जाते हैं, कई बार लोग मतलब वो जो इंसान होता है वो जब चला जाता है उसके बाद काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें तो मेरे साथ बहुत हुई हैं कि जब इंसान साथ में रहता है तब तो मैं उतनी चीज़ें नहीं सीखता, लेकिन जब वो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाता है तो तब बहुत सारी चीज़ें सिखा के चले जाता है। अब वो जो इंसान होते हैं वो जाते क्यों हैं ये तो डिबेटेबल है, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर एक इंसान को अपना एक गुरु ज़रूर मानना चाहिए। एक होना चाहिए कि हाँ भाई इसको फॉलो करना है और फिर उसी को ही फॉलो करते रहना है ज़िंदगी भर। तो ये एक चीज़ फील होती है मेरे को। बाकी ऐसे मल्टीपल गुरु भी नहीं होने चाहिए, तो फिर दिमाग हौच-पौच हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि क्या सही है, ये सही है या ये सही है या ये सही है। क्योंकि हर इंसान की अपनी थिंकिंग है, हर इंसान की। कोई इंसान गलत नहीं है दुनिया में, चाहे किसी भी फील्ड में देख लो। अगर कोई इंसान है वो बहुत गुस्सा करता है तो ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा कर रहा है तो वो गलत है। अब क्रिकेट में ही देख लो, विराट कोहली इतना गुस्सा करता है, इतना ज़्यादा गुस्सा करता है फील्ड में, लेकिन उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। धोनी बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, उसको भी रिजल्ट्स मिलते हैं। विराट के पापा चाहते थे कि वो क्रिकेटर बने, है ना, लेकिन उस रास्ते में बीच में उसके पिताजी चले गए इस दुनिया से, लेकिन तभी भी वो क्रिकेटर बना, अच्छा बना और आज बढ़िया कर रहा है ना। धोनी के पिताजी नहीं चाहते थे उतना कि यार नहीं इसको नौकरी करनी चाहिए, लेकिन उसने फॉलो करी वो चीज़ और वो आज इतना बड़ा सफल क्रिकेटर है। वो युवराज सिंह के पिताजी आजकल बहुत चल रहा होगा कंट्रोवर्सी। युवराज सिंह के पिताजी जो हैं वो तो बिल्कुल ऐसे पिताजी थे कि कैसे किसी के पिताजी ना ही हो, वो भी इतना बढ़िया क्रिकेटर बन गया है। तो वो है कि सही गलत कुछ नहीं होता, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है। जैसे वो वही वाली बात है ना कि फिंगरप्रिंट जैसे एक जैसे नहीं होते किसी के, तो वैसे किसी की लाइफ भी नहीं होती। तो इसलिए बहुत लोगों से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया की वजह से एक तो हर किसी म्यूज़िक के पीछे एक सैड सॉन्ग सा लगा दो या फिर इंस्पिरेशनल सा म्यूज़िक लगा दो तो हर चीज़ में वज़न आ जाता है, चाहे वो कोई कुछ भी बोल रहा हो। तो इसलिए बस एक इंसान को गुरु मानो और फॉलो करते रहें। तो बस अभी चलते हैं फ़िलहाल गाड़ी देखने के लिए। बहुत दिनों से मैंने गाड़ी भी नहीं दिखाई। वो गाड़ी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बहुत दिनों से मैं गाड़ी घर ले आया था। अभी जब हम लोग गांव भी गए थे तो उस समय मैंने गाड़ी ले ली थी, फिर अब दोबारा दे दी है, तो अब ढंग से पेंटिंग हो रही है उसमें। तो देखने चलते हैं ज़रा काम कहाँ तक हुआ। बस मुझे लग रहा है आज कल में हो जाएगा काम कंप्लीट। और साथ में आज भाभी भी आ रखी हैं कुछ काम से, उनका वही ज़रा थोड़ा मेडिकल जो इशू चल रहे हैं आजकल, तो उसी की रिपोर्ट लेने आ रखी हैं। बस कुछ घंटों के लिए आ रखी हैं, फिर वापस चली जाएंगी। तो देखते हैं घर गए अगर हम तो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे उनसे। ये देखो भाई पाइपिंग लगने लग गई है यहाँ पे बढ़िया करके। तो ये है गेस्ट टॉयलेट और ये है मास्टर बेडरूम का टॉयलेट, मतलब मम्मी पापा का टॉयलेट। तो अभी 1-2 घंटे मुझे वर्कशॉप पे हो चुके हैं यहाँ गाड़ी को देखते देखते। तो अभी मम्मी का भी कॉल आ गया था तो मैंने मम्मी को भी बुला दिया, मतलब आप भी आओ ज़रा देखो कैसा काम चल रहा है। तो अभी उन्हें वर्कशॉप मिल नहीं रही है तो ज़रा उन्हें गाइड कर रहा हूँ कि कहाँ पे आना है। एक तो मम्मी को पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे आना है, क्योंकि वर्कशॉप का नाम बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा पेड़ है यहाँ पे, उससे पूरा नाम ढक रखा है। ये हेलमेट कहाँ है मैडम आपका? अब भी तो होता है, यहीं रख दो, यहीं खड़ी कर दो, साइड लगा दो। सास बोरे का साथ बिल्कुल नहीं छूट रहा है, हर जगह साथ जाना है। वो तो जाना है हाँ। पर मैं कैसे बुद्ध हुई पर क्यों? पता नहीं, दिमाग खराब मेरा, वहाँ आगे चली गई। खड़ी करो चुपचाप सब, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाने में लगे हुए। हाँ। वहाँ से वापस ले गए मुझे, वहाँ से कहाँ वापस? उधर है बस फेस वाला। वाइट कर दी क्या? हाँ क्यों, क्या वो वाइट नहीं करनी थी? अच्छी नहीं लग रही? ये नहीं है हमारी गाड़ी। हाँ पहचान गए हैं, यही देख रहा था मैं, पहचानते कि नहीं पहचानते। कैसे पहचाने? ये तो पता नहीं इसमें लिखा हुआ, ये एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ? इसके अंदर आओ, इसके अंदर ये पेंटिंग वाला जोन ये है। तो काम चल रहा होगा, क्यों नहीं? अरे तो आओ तो देखो, तो जल्दी देखो जल्दी। ग्रे कर दी क्या? सही लग रहा कलर? ग्रे हाँ ठीक है। ग्रे कहाँ है? ये कहाँ है यार, आप ऊपर है अलग है, नीचे अलग है। ये पहचान गई अभी। बात है, निकल ना दुरंगी ना पड़ो।
आगे से भी तो देखो। पता नहीं भाई, 600 तो बढ़िया। मतलब गंदी सही होगी ना वैसे। ग्रे है भाई, अभी थोड़ा ये कलर रह रहा होगा ना करना। अभी देखो उधर आओ, उधर जाओ। तूने वो कर दी क्या इसकी वो उससे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का हल्का भी पेंट हुआ है। असली पेंट ये वाला है। है ना? असली ये है तो सुंदर लग रहा है, हाँ, और वो है तो क्या कर सकते हैं। वो नहीं है, यही है। ये अभी इससे भी थोड़ा हल्का डार्क होगा। अच्छा लग रहा है। चमक नहीं दिखाई दे रही। तभी तो ठीक है। अच्छी लग रही है। तभी मैं गाड़ी पहली बार देख रही हूँ ऐसे, तभी तुम बोले ग्रे चमक खुद ही पर बहुत सारे कोट हुए हैं इसमें। पहले सफ़ेद बनाया, फिर उसके बाद ये ऐसा मैट लुक किया, फिर अभी ये किया, फिर इसके बाद एक और होगा, है ना? एक और होगा ना भैया अभी। हाँ, वो शाइन वाला। अच्छा चलो स्माइल आ गया, बाहर निकलते हैं, बहुत बदबू रही है। चलो भैया चला लो, है कर लो। यहाँ जो पेंट की तो ये जो तो स्मेल है ना, टाइम लगेगा। गले में जा रही है बिल्कुल, नाक में। आज तो नहीं मिलेगी मुझे, कल है, मिल जाएगी कल कल। दिन तक हो जाएगी। हाँ, ये है जिनका है ना, ये सूरज है, कौन? सूरज भाई। ओ, अच्छा हाँ, नमस्ते। इन्हीं का है। अच्छा तो अब होने वाला है फाइनल कोट। जो अभी तक मैंने मम्मी को भी दिखाया वो भी फाइनल नहीं था, इसके बाद अब फाइनल होगा। वो कलर निकलेगा उभर के। अभी तक तो जो कलर मम्मी को दिखाया था वो तो वही था, सेम जैसा पुराने वाला जो मतलब मेरा कलर था गाड़ी का, वैसा ही कलर था वो। लेकिन मेन जो शाइन आएगी और जो मेन कलर आएगा वो अब कोट हो रहा है, फाइनल कोट। बाकी आप मौसम देखो भाई, क्या खतरनाक मौसम हो गया है। बिल्कुल अंधेरा, ऐसा लग रहा है कि 7 बज रहे होंगे। कम से कम 15-20 मिनट हो गए ऐसा मौसम हुए हुए, लेकिन बारिश अभी तक नहीं आई। अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो अभी घर आ गया था मैं। और साथ में हमारे घर का जो फ्रंट है उसका भी काम स्टार्ट हो चुका है। 1.5 महीने से हमारे अंदर का प्लस्तर हो रहा था, बैक साइड का, साइड्स का, घर के साइड का प्लस्तर हो रहा था, लेकिन अब फ्रंट साइड का प्लस्तर हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हो आप, बड़े करके इन्होंने बल्लियाँ लगा दी हैं। अब यहाँ पे प्लस्तर स्टार्ट करेंगे। तो करीबन 1-1.5 महीने से ना हर कोई जो भी यहाँ से गुजरता था तो वो देखता था घर को, और फिर उनको लगता था कि यार घर में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ काम आगे बढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन बात तो यही थी कि अंदर और साइडों में और बैक साइड में पूरा यहाँ प्लस्तर हो रहा था। अब जाके बाहर आए। अब जो लोग आएंगे जो सुबह शाम यहाँ पे इवनिंग वॉक करते हैं सड़क पे, उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब कुछ काम हो रहा है। ये बढ़िया करके पूरा का पूरा पाइपिंग कर दिया यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे नल के फिटिंग हो गई, ये गीज़र, और यहाँ जो अंडरग्राउंड जा रही है पाइपों की फिटिंग। तो ऐसे करके बढ़िया करके ये काम कर दिया। लेकिन अभी मेरे रूम के लिए नहीं कर रहा है, मेरा रूम का बचा है अभी, क्योंकि मेरा दिमाग ना हर दिन चेंज होने में लगा है। कभी मैं सोच रहा हूँ ये कर दूंगा, कभी सोच रहा हूँ वो कर दूंगा, ऐसी फिटिंग कर देता हूँ, कभी वैसी फिटिंग कर देता हूँ। तो ज़रा 1-2 दिन का समय मुझे चाहिए, फिर मेरे रूम का कराएंगे सैनिटरी का जितना भी है पाइप का। खोलना खोलना खोलना। ये देखो भाई, ये है अपनी नई हेडलाइट। ओ भाई बढ़िया। करना ब्लो, हाई बीम करना, हाई बीम। हाँ ये सही है। अभी गाड़ी का हेडलाइट का ज़रा काम देख रहे थे। हाईवे पे बड़ी दिक्कत होती है मेरे को, जो पुरानी वाली हेडलाइट थी उसमें, तो इसलिए सोच रहा था थोड़ा हल्का सा अपग्रेड करता, उसका वॉट बढ़ाने का सोच रहा था मैं, क्योंकि दिल्ली के चक्कर भी काफ़ी लग जाते हैं, तो इसलिए फिर वो थोड़ी दिक्कत होती है चलाने में। तो इसलिए मैं सोच रहा था अब जब इतनी सारी चीज़ें हो ही रही गाड़ी में तो ये भी कर लो। लेकिन थोड़ा मतलब कॉस्टली बैठ रहा है मेरे को लाइट लगाना, तो इसलिए थोड़ा सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि पुरानी वाली लाइट ठीक है फ़िलहाल, लेकिन बस ये है कि रोशनी थोड़ी कम लग रही है अब मुझे, पर महंगा सौदा बैठ रहा है मेरे को। तो देखते हैं क्या करना है। और अभी घर पहुँच चुका हूँ मैं, BL पहुँच चुका हूँ, तो रात तक खाना खाते हैं और फिर मम्मी आपसे पूछते हैं कौन है उनके टीचर्स, कौन है उनके गुरु, वो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं कौन है उसके पीछे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि टीचर्स डे में है ना, हर कोई यही बोलता है कि माँ बाप ही हैं उनके टीचर्स। मम्मी आपस से पूछूंगा तो उनका भी यही जवाब होगा, है ना। कौन है आपके टीचर? अब तो कोई नहीं है। सॉरी, इमोशनल होना अब तो हम ही है टीचर, हम ही है सबके गुरु। आपका कौन है टीचर? और सबसे पहले तो माँ बाप ही होते हैं। उनसे हटके कौन है फिर आपका, जिन्होंने कुछ सिखाया हो आपको, है ना? हमने कहाँ सीखा किसी से कुछ? तुमने किसने? नथिंग, नो वन। नील बटे सन्नाटा हैं? घर में माँ बाप, स्कूल में टीचर। हाँ। अगर टीचर मतलब वहाँ स्कूल में भी ऐसी थे, हम बुद्धू अगर होशियार होते तो आज हम भी कुछ करते, तो इसलिए बुद्धू थे तो बैठे हैं घर में। बुद्धू महाराज। हंसी के पीछे दर्द है ये।
है ना, जो बयान नहीं कर पा रहे हमें। और जो कुछ भी थोड़ा जैसे खाना बनाना आता है वो भी हम अपने घर में सीखा हुआ। मम्मी को देखा तो वही बनाया, उनको काम करते हुए देखा तो वैसे ही करा। मतलब जरूरी नहीं है कि किसी से आपने ऐसे सीखा हो, मतलब किसी ने आपको ऐसे बैठ के सिखाया हो। मैं कोई वही तो ऐसा कह रही कि हूँ जिसको कि आप मानते हो कि हाँ यार, मैं कोई गुरुजी जैसे वो होते हैं, प्रेमानंद जी को बहुत सारे लोगों ने गुरु माना हुआ है, तो ऐसा कोई जिससे आपने कुछ सीखा हो वो भी हो सकते हैं गुरु। जरूरी नहीं है कि मैं कह तो रही, मैं बोल तो रही अभी कि ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप थे हाँ, वो तो बता दिया आपने। हाँ, फिर स्कूल, फिर सारा समाज जो व्यक्त जैसा जिसने करते रहे वैसे वैसे हम सीखते रहे। जमाने ने भी सिखाएगा, वही उसी ने ही सिखाया, बाकी अपने से कुछ नहीं आता था। बुद्धू। और आपका पापा, आप माँ बाप के अलावा और किसने सिखाया? पापा तो अपने जमाने के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोल्ड क्या गोल्ड क्या क्या? बोलो सही बोल रहे थे, बोलो। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ ठीक तो बोला। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ। बाकी क्या है, बाकी तो सारे ही गुरु हैं भाई, किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। तभी भी एक तो कोई होगा आपके लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं है। मैं सभी से कुछ न कुछ सीखने को अभी तक भी मिलता है। वो तो नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे गुरु नहीं बनाए अभी। ऐसे गुरु तब बनाएंगे जब हम घर से बाहर निकल जाएंगे। यही सवाल था मेरा, यही जानना चाह रहा था। प्राप्त नहीं हुआ मेरे को, समझ में नहीं आया कि मतलब कोई है नहीं, लेकिन आप लोगों का नहीं, मतलब जैसे लोग बनाते हैं ना, अपने गुरु बनाते हैं, वो हमने नहीं बना रखे हैं। अब जैसे मेरा तो जैसे धोनी को मानता हूँ मैं। हाँ, अच्छा। तो उसकी चीजें जैसे वो हैं तो व्हाट अ जोक। धोनी को मानते हो पर धोनी के रूल रेगुलेशन में चलो भी तो। वो अपने फॉलो होते हैं भाई। इसीलिए हम वो मानते नहीं हैं। दिखाए नहीं जाते, वो मन से फॉलो होते हैं वैसे। मन से वाह 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 वाह। मन से फॉलो होते हैं वो। क्या मन से होते हैं फॉलो भाई। दिखने में? अरे जब हम किसी को मानते हैं तो उसके पद चिन्ह दिखने भी तो चाहिए। वो होते हैं भाई वो। वो हमें दिखेंगे तब हम बोलेंगे हाँ भाई। जो लोग बोले बस एक चीज है, सुबह उठ जाओ बस। अगर सुबह उठ गए तो हो गए, आप फॉलो कर रहे हो आप। वो करो ना। सुबह उठने वाली बात नहीं है। क्या धोनी से तुमने क्या सीखा? चलो अच्छा बताओ। वो मैं जानता हूँ, बस अपनी बात। वो मैं जानता हूँ। मैंने अभी ये सब पूछा था कि कौन है आपका, बताओ। ये नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछ रहा था मैं। क्या सीख रहे हो आप उनसे, मतलब बताओ, पॉइंट्स बताओ। हमारे बारे में पूछ लिया, अपने बारे में बता नहीं रहा। मैं तो बता तो दिया मैंने, जैसे मैं उसको फॉलो करता हूँ वैसे आप लोग किसको फॉलो करते हो, वो पूछ जा रहा था। हम तो मतलब हाँ, समझ गया, नहीं है कोई। हाँ, नहीं सुन तो ले, हमारे तो कोई नहीं। हमारे तो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनसे बोलते हैं कि मार्गदर्शन दो, है ना, रास्ता दिखाओ प्रभु। हाँ, बस यही है। तुम बताओ अपने बारे में बता बेटा। अच्छा ये बता दे कि मैं धोनी की वाली बात मानता हूँ। अरे मानता हूँ बहुत सारी यार, वो अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे। नहीं यार, हमें भी तो पता चला तू कौन सी वाली बात मानता है उसकी। और वो तो बेचारा बोलता भी नहीं है, तो इतना बोलता है। नहीं बोलता। किसने बोला नहीं बोलता? मतलब कैमरे में ही तो बोलता होगा वो। घर में नहीं बोलता होगा। घर में तो सॉफ्ट रहता होगा। हाँ, आपको तो लग रहा है दुनिया के सब बहुत अच्छे हैं, मैं ही हूँ खराब है। खराब नहीं है तू। मैं ये बोल रही हूँ कि बोलता नहीं है, वैसे नहीं बोलता जैसे धोनी बोलता है, ये कह रही हूँ मैं। कितना सॉफ्ट बोलता है वो। उसकी बीवी से पूछना वो चीज कितना सॉफ्ट बोलता हुआ। हाँ, वो तो मानती हूँ उसे इतना अच्छा है। तो आप नहीं मानते पापा को अच्छा? मेरी बात मत कर। तो बस वही, चलो मेरी नहीं कर, अपनी कर। ठीक है फिर, बाय। तो उसका पावर हाई बिल्कुल नहीं होता, तेरा कैसे पावर हाई हो जाता है? अरे हाँ, दूसरों को देख के ऐसे लगता है कि हाँ, जैसे हमको देख के लोग सोचते हैं कितने परफेक्ट हैं यार, इनसे अच्छा तो कोई है। इनके माँ बाप कितने अच्छे हैं, कितना सपोर्ट करते हैं यार। हाँ, पर नोक झोंक तो होती है ना। नोक झोंक क्यों होती है? नहीं, 30 में से 15 दिन तो नोक झोंक होती है। नहीं, नोक झोंक क्यों होती है? बस अब फिर नोक झोंक हो जाएगी। चलो नहीं, तो यही तो। चलो, नोक झोंक क्यों होती है? नोक झोंक इसलिए होती है कि जब एक दूसरे का कहना ना माना जाए तब नोक झोंक होती है। करेक्ट। जब एक दूसरे का कहना माना जाए तो नोक झोंक होए क्यों? पैर छू लेता हूँ ना मैं। हाँ, तो आज तो तूने अच्छे से सुने थे, दबा दबा के। ये लो, खुश रहो। मैं हमारे लिए तो तुम बर्तन दो दे दो पैर, अच्छे से धोना से पैर। ठीक है। अच्छे से धो पैर, पैर धो। लगाओ दे। ये क्या है? ये उंगली टच करना। उंगली के पूरे 4 ये लगाया उंगलियां। चलिए फिर, अब कल मुलाकात होगी आप सबसे। और थोड़ा आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल थोड़ा कुछ दिन मैं छोड़ देता हूँ ब्लॉग डालना। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो थोड़ा जो
आजकल दुनिया में चल रहा है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उसके ऊपर थोड़ा मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा मटेरियल कलेक्ट करना होता है। तो अभी तो मैं अकेले ही कर रहा हूँ हर चीज़, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के मतलब ढंग से देखना होता है कि चीज़ें मैं ऐसी ना बोल दूँ कि किसी को बुरी लग जाएँ। तो हर चीज़ देख परख के करनी होती है। तो इसलिए अब मैं करता भी आराम से हूँ, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जल्दी जल्दी करना है, बस करना ही है, डालना ही है। तो इसलिए थोड़ा उस चीज़ में समय लग जाता है। वरना अगर डेली ब्लॉग बनाना हो तो मैं रोज़ डाल ही दूंगा। फिर मुझे ये भी लगता है कि ज़बरदस्ती सिर्फ बनाने के लिए मैं मतलब ब्लॉग डालना है डेली, तो इसलिए कुछ भी दिखा दूँ। थोड़ा मतलब एंटरटेनिंग तो होना चाहिए ब्लॉग, या एंटरटेनिंग हो या इन्फॉर्मेटिव हो, मेरा ये मोटिव रहता है। तो इसीलिए थोड़ा बीच में कभी कभी हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 2 दिन ऐसे गैप आ जाता है। तो बस फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिए, उसके बाद आना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बनती अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली को फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी तरह मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टेक नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।